हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी इक्वेशंस होती हैं। लीनियर जैसे उनकी डिग्री 1 हो और डिफरेंशियल जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, dy/dx plus py is equal to q। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो dy/dx plus py is equal to q की फॉर्म में लिखी हुई है। p और q यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। p और q क्या है, कांस्टेंट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका आई एफ फाइंड करते हैं। आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। ई की पावर पी का इंटीग्रेशन। जैसे ही हम आई एफ फाइंड करेंगे, आई एफ के बाद क्या करेंगे हम थर्ड स्टेप में, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ टोटल का इंटीग्रेशन dx plus c। if linear differential equation dx over dy plus px is equal to q की फॉर्म में है, ठीक है। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो इस फॉर्म में होगी या इस फॉर्म में होगी, dx over dy plus px is equal to q की फॉर्म में होगी, या dx over dy plus px is equal to q की फॉर्म में हमारी लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p dy यानी e की पावर p का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dy प्लस c। तो चलो हम एक क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया आपका dy over dx प्लस के 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं। तो कंपेयरिंग करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, dy over dx प्लस के py, तो प्लस के 2y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू q। तो कंपेयरिंग करने के बाद हम p और q की वैल्यू फाइंड करते हैं। py यहाँ क्या है 2y, तो p इज इक्वल टू रहता है हमारा 2 और q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आई एफ फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ फाइंड करेंगे तो आई एफ क्या होता है, e की पावर पी डी एक्स और p क्या है हमारा 2, तो e की पावर 2 का इंटीग्रेशन। तो आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि y इंटू आई एफ, तो फॉर्मूला y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग और q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला था। तो y इंटू आई एफ, आई एफ क्या है हमारा, e की पावर 2x, e की पावर 2x इज इक्वल टू q, q क्या है हमारा साइन x, q क्या है साइन x, और आई एफ क्या है e की पावर 2x और dx। तो देखिए, अब इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये क्या है, साइन एक्स e की पावर 2x, तो इसमें हम लगाएंगे आई लिमिट। तो क्या गया, y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाई आइलेट मेथड। तो इसको मैं i इज इक्वल टू मान लेता हूँ, i इज इक्वल टू वन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट लास्ट में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा और इस सेकंड।
आईलेट, एक्सपोनेंट बाद में आता है। तो क्या करते हैं हम e की पावर 2x का मल्टीप्लाई साइन x का इंटीग्रेशन dx माइनस टोटल का इंटीग्रेशन और d ओवर dx e की पावर 2x और इंटीग्रेशन साइन x dx और टोटल का इंटीग्रेशन प्लस इसी, चलो बाद में लगा देंगे हम लास्ट में। तो I इज इक्वल टू ये e की पावर 2x साइन x का इंटीग्रेट होता है माइनस के कॉस x माइनस और e की पावर 2x का डेरिवेटिव होता है e की पावर 2x इंटू 3 साइन x का इंटीग्रेट होता है माइनस के कॉस x माइनस पहले से है तो प्लस के कॉस x हो जाएगा ये और dx। अब देखिए फिर हमारा आईलेट लगेगा e की पावर 2x इंटू कॉस x हो गया। तो I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस x और ये प्लस 2 बाहर निकाल दिया हमने और ये e की पावर 2x इंटू कॉस x dx। अगेन हम आईलेट लगाते हैं तो I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस x प्लस 2 बाहर है ये आपका और e की पावर 2x का मल्टीप्लाई कॉस x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फिर डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटीग्रेशन कॉस x dx और dx। तो I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस x प्लस 2 ई की पावर 2x इंटू कॉस x और प्लस माइनस माइनस 2 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x का ई की पावर 2x 2x में 2 आ जाएगा और कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x ये साइन x dx हो जाएगा। अब देखिए I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस x प्लस 2 ई की पावर 2x इंटू कॉस x माइनस और ये 2 2 या 4 हो जाएगा तो लेकिन ई की पावर 2x इंटू साइन x किसका होता है i के बराबर तो माइनस के 4i हो जाएगा। माइनस 4i को ट्रांसपोज कर देंगे तो 5i हो जाएगा तो 5i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस के e की पावर 2x इंटू कॉस x प्लस 2 e की पावर 2x इंटू कॉस x। तो 5i इज इक्वल टू ई की पावर 2x कॉमन ले लेंगे ई की पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो यह क्या बचेगा ये cos x में sin x बचेगा ना तो ये cos x का जो इंटीग्रेशन था sin x आएगा तो ये भी sin x हो गया ना हो गया sin x और ये हमारा e की पावर 2x इंटू साइन एक्स क्या होता है i होता है 2 2 जा 4i हो गया माइनस 4i को धर्मेश दिया तो 5i हो गया 5 इज इक्वल टू माइनस e की पावर 2x इंटू कॉस x प्लस 2 e की पावर 2x इंटू साइन x रहेगा इंटू साइन x। अब e की पावर 2x हम कॉमन ले रहे हैं तो ये 2 sin x माइनस e की पावर 2x हम कॉमन लिया तो ये cos x
प्लस सी आर। बाद में लगाने हैं, पहले आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या रहेगा, प्लस में लास्ट में लगाऊंगा अभी। तो I इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/5 यानी e की पावर 2x/5 और 2 sin x माइनस के cos x। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, हम कह रहे थे y इंटू ई की पावर 2x, तो y इंटू ई की पावर 2x तो आ गए y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू साइन x इंटू ई की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन आया है हमारा वो e की पावर 2x/5 और 2 sin x माइनस के cos x और प्लस के सी लिख। हम y की वैल्यू निकाले हैं, e की पावर 2x से डिवाइड भी रहेगा, डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा और 1/5 2 sin x माइनस के cos x प्लस सी अपॉन ई की पावर 2x। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/5 2 sin x माइनस के cos x और e की पावर 2x ऊपर जाएगा तो c इंटू ई की पावर माइनस के 2x। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, dy और dx प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। फिर हम करते हैं कंपेयरिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कि dy ओवर dx प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p कितना होता है 3 रहता है 3 और e और q कितना हो जाता है हमारा q इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के 2x। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम आई एफ फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या होता है e की पावर पी डी एक्स, तो 3dx हो जाएगा। तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर 3x। फिर फॉर्मूला क्या था हमारा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना हमारा e की पावर माइनस के 2x इंटू आई एफ कितना हमारा e की पावर 3x और dx प्लस। तो y इंटू आई एफ कितना है e की पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर 3x। मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है, पावर ऐड होती हैं, तो माइनस के 2x प्लस के 3x, तो ये e की पावर x dx प्लस। हम e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x हो जाएगा, तो y इंटू ई की पावर 3x इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी। तो जब y इज इक्वल टू फाइंड करते हैं हम, तो e की पावर x अपॉन ई की पावर 3x प्लस सी अपॉन ई की पावर 3x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर x अपॉन ई की पावर 3x। डिवाइड में जब बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस होती है, e की पावर x माइनस 3x हो जाएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा और ये प्लस सी ई की पावर माइनस के 3x। तो ये हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, dy ओवर dx प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फिर हम कंपेयरिंग करते हैं dy ओवर dx प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो कंपेयरिंग करते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/x और q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आई एफ फाइंड करते हैं हम e की पावर p dx। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है और p क्या है आपका 1/x और dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर log x।
ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आई एफ इजिकल टू एक्स आ जाएगा, आई एफ इजिकल टू एक्स आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, y इंटू आई एफ कितना है हमारा x, इंटीग्रेशन x इंटू क्यू कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, और डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यू हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। तो देखिए y इंटू एक्स करते हैं और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो x की पावर 4/4 प्लस सी रहता है। y जब फाइंड करेंगे हम, तो x की पावर 4/4 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 4 प्लस सी, और ये x की पावर -1 भी लिखते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, dy और dx प्लस sec x इंटू वाई इक्वल टू tan x। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy ओवर dx प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p कितना हो जाता है हमारा sec x, और q कितना है हमारा tan x। आई एफ फाइंड करेंगे हम, e की पावर p dx sec x dx, आई एफ इज इक्वल टू e की पावर sec x का होता है log sec x प्लस के tan x, इंटीग्रेशन क्या होता है sec x का e की पावर log sec x प्लस के tan x, और e से log कैंसिल हो जाएगा, तो आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका sec x प्लस के tan x। फॉर्मूला क्या होता है y इंटू आई एफ, आई एफ क्या है आपका sec x प्लस के tan x, और इंटीग्रेशन आई एफ sec x प्लस के tan x इंटू क्यू, क्यू क्या है हमारा, क्यू क्या है हमारा tan x, क्यू क्या है tan x, और इंटू dx, तो y इंटू, और ये हो जाएगा sec x प्लस के tan x इज इक्वल टू, tan x का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये tan x इंटू sec x हो जाता है dx, और tan x इंटू tan x कर देते हैं, tan x इंटू tan x कर देते हैं, तो ये tan स्क्वायर x होता है dx। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन, तो देखिए tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है sec स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है sec स्क्वायर x माइनस के 1, sec स्क्वायर x माइनस के 1, तो y इंटू sec x प्लस के tan x, और sec x इंटू tan x क्या होता है sec x, और tan स्क्वायर x को क्या रखते हैं हम इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस के 1 dx, तो ये हमारा y इंटू sec x प्लस के tan x, और इस sec x और sec स्क्वायर x हो जाएगा tan x, और x -1 का हो जाएगा x
प्लस सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर एक्स डी वाई और डी एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 10x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमें cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स वाई हो गया इक्वल टू 10x cos स्क्वायर एक्स हो गया। तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और इसको लिखते हैं हम sec स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और इसको हम क्या लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स। और q आपका 10x। अभी अपने इसको सॉल्व 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। बस इसको हम अभी और सॉल्व कर लें, और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए पहले मैं ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ, 1 मिनट। अभी और सॉल्व कर सकते हैं, क्या बनेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स हो जाता है, sec स्क्वायर एक्स वाई। और इसको सॉल्व करेंगे 10x को, तो साइन एक्स अपॉन, तो 10x तो आपका ऑलरेडी है ही, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो अब p आपका sec स्क्वायर एक्स हो गया, q आपका 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स हो गया। अब हम आई एफ फाइंड करते हैं e की पावर p dx, सो sec स्क्वायर एक्स dx, और sec स्क्वायर एक्स का जो इंक्रीज होता है वो 10x, तो e की पावर 10x। फॉर्मूला कहता था y इंटू आई एफ e की पावर 10x इंटीग्रेशन कंप्लीट का q कितना है हमारा 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू आई एफ का e की पावर 10x और dx प्लस। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 10x और dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम 10x को t मानना पड़ेगा, tx को t सपोज किया हमने। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की ओर निकाल सकते हैं dt ओवर sec स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 10x में t मान लिया, t sec स्क्वायर एक्स और e की पावर t, और dx है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी dt ओवर sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो t इंटू ई की पावर t इंटू dt। अब इसमें फिर हमारा आईलेट लगेगा, क्या लगेगा आईलेट। तो एक्सपोनेंट तो बाद में आता है, फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा आपका और सेकंड पार्ट ये हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना था t इंटू ई की पावर t dt का, और किसके बराबर चला था y इंटू ई की पावर 10x की।
तो फिर इसमें हम आई डालते हैं, तो y इंटू ई की पावर 10x चलेगा ही। जैसे फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई t ई की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d ओवर dt t इंटीग्रेशन ई की पावर t dt। तो देखिए और लास्ट में लिखते हैं, तो y इंटू ई की पावर 10x और t ई की पावर t का भी ई की पावर t हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन t का जो डेरिवेटिव बन जाएगा ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t और dt प्लस c। तो y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू, और t इज इक्वल टू मैंने क्या सपोज किया था 10x, क्या सपोज किया था 10x। तो ये 10x इंटू ई की पावर 10x ई की पावर 10x माइनस, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, ई की पावर टी, टी क्या है 10x प्लस, तो y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू ई की पावर 10x कौन ले लें हम, तो ये 10x माइनस 1 प्लस c। तो y इज इक्वल टू जो निकालेंगे तो ई की पावर 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, और 10x माइनस के 1 प्लस c अपॉन ई की पावर 10x। तो y इज इक्वल टू ये 10x माइनस के 1 प्लस c ई की पावर माइनस के 10x हो जाएगा।